नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत के ऑर्डर जारी होने के बाद अब सबको आर्यन खान की रिहाई का इंतजार है। एनडीपीएस कोर्ट में ऑर्डर की कॉपी जमा करके रिलीज ऑर्डर की प्रक्रिया चली। रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल में शाम 5:30 बजे तक जमानत पेटी में पहुंचना था, लेकिन उस वक्त तक कागजात नहीं पहुंच सके हैं। अभिनेत्री जूही चावला भी वरिष्ठ वकील सतीश मांडे शिंदे के साथ सेशंस कोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि जूही चावला आर्यन खान की जमानती हैं। उधर शाहरुख खान भी काफ़ी पहले मन्नत से बाहर निकल चुके हैं। अब सीधे अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ हैं, सोहित मिश्रा और पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस समय ताज़ा जानकारी है? देखिए निधि, जो वक्त है, नियम है वो 5:30 बजे तक का है कि 5:30 बजे अगर जमानती जो पेटी है उसमें रिलीज ऑर्डर डाल दिया गया तो आज रात को निकल सकते थे। वो वक्त बीत चुका है, लेकिन जो रिलीज ऑर्डर निकालने की प्रक्रिया जो है वहाँ अदालत में लगातार अभी भी जारी है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जूही चावला अंदर है, सतीश माने शिंदे की पूरी लीगल टीम अंदर है। तो अगर नियम की बात करें तो अब नहीं लगता कि आर्यन खान आज जेल से बाहर निकल पाएंगे। जैसा कि शाहरुख खान के ही फिल्म का एक ऑर्डर को अगर हम मिलते हुए जितने बात करें तो मुश्किल ही नहीं, अब तो नामुमकिन लग रहा है। हाँ, लेकिन अपवाद होता है तो वो अपवाद का एक अवसर बना हुआ है, क्योंकि अभी भी लगातार कोशिश चल रही है कि जल्दी से जल्दी रिलीज ऑर्डर निकले। लेकिन जो जेल सूत्रों से खबर आ रही है उनसे वहाँ से ये पता चल रहा है कि अब मुमकिन नहीं है कि निकल पाएंगे, क्योंकि वक्त समाप्त हो चुका है और किसी एक शख्स के लिए, प्रभावशाली शख्स के लिए इस तरह के नियम नहीं तोड़े जाएंगे। नियम सबके लिए बराबर होते हैं, ये बात उभर कर सामने आई है। इसीलिए अब उम्मीद बहुत ही कम हो गई है और धूमिल हो चुकी है कि आर्यन खान आज रात जेल से बाहर निकल पाएंगे। दूसरी बात, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी हैं, क्योंकि उनकी भी प्रोसेस है और तीनों में से एक निकलते हैं और सिर्फ आर्यन को निकाला जाता है तो भी कल को एक सवाल उठता है। तो हो सकता है कि अब जो है आज अभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और कल सुबह ही निकलने का अवसर मिले। बिल्कुल, हमें भूलना नहीं चाहिए, कल जब बेल मिली थी तो मुकुल रोहतगी ने कहा था कल या परसों, तो एक तरह से उन्होंने इस बात की तैयारी कर ली थी। सोहित, आपसे, क्योंकि आर्थर रोड की वो जमानत पेटी जो है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, आप भी लगातार हमें बता रहे थे, वहां पे किस तरह की अभी चर्चा है? जी देखिए, चर्चा यहाँ पर भी वही है कि जो पेटी है, जो हमें जानकारी मिली है, उसे आखिरी बार खोल लिया गया है और जो सुरक्षा जरूर है यहाँ पर, लेकिन अब पेटी को वापस नहीं खोला जाएगा। यानी अगर अब दस्तावेज आते भी हैं, वो कॉपी आती भी है, तो सुबह 5:30 बजे उसे खोला जाएगा और आर्यन खान कल सुबह ही निकल पाएंगे, जो जानकारी यहाँ से मिल पाई है। क्योंकि जो आखिरी समय था 5 बजे के बाद उसको एक्सटेंड करके 5:30 तक भी रखा गया था। 5 बजे दरअसल उस पेटी पर लिखा हुआ है कि 5 बजे आखिरी बार खुलता है, लेकिन उसके बावजूद एक बार 5:30 बजे भी खोला गया, लेकिन उसके बावजूद उसके आर्यन खान के जो कागजात आने थे वो मिले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी है तो पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है और जानकारी के अनुसार अब सुबह 5:30 बजे उसे खोला जाएगा, जिसका यह मतलब होता है कि आज की रात भी आर्यन खान को इसी आर्थर रोड जेल में बितानी होगी। उनके साथ यहाँ पर अरबाज मर्चेंट भी मौजूद हैं, तो क्या दोनों यहीं पर आज रात रहते हैं, ये देखना अहम होगा। ये भी कहा जा रहा था कि शायद शाहरुख खान वापस आए, लेकिन वो भी यहाँ पर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि शाहरुख खान शायद यहाँ पर उनके मिलने आए या उनके कोई और आए, तो ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। तो ना ही शाहरुख खान यहाँ पर आए, ना ही आर्यन खान के जो दस्तावेज थे, जो पेपर्स थे, रिलीज पेपर्स जो पहुँचने चाहिए थे, वो नहीं पहुँचे हैं। तो इसका ये मतलब है कि आज की रात आर्यन खान को यहीं पर बिताना होगा। जिस तरह से आपने कहा कि कल जब अदालत ने जमानत दी थी तब भी यही कहा गया था कि शुक्रवार को या फिर शनिवार को, तो अब ये हो सकता है कि शनिवार सुबह सुबह आर्यन खान यहाँ से निकलें। यानी 5:30 बजे का खोला जाता है और सारी प्रक्रिया की भी जाती है, तो 7-8 बजे तक उनके निकलने की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, आपने अहम बात कही कि कल सुबह 7-8 बजे तक ये हो सकता है। और पूजा के पास अब सीधे चलते हैं। पूजा, आप मन्नत के बाहर हैं, शाहरुख खान के घर के बाहर हैं और आप लगातार दिखा रही हैं किस तरह से प्रशंसक वहाँ पे मौजूद है, और वो तस्वीर भी आई जब शाहरुख खान की गाड़ी भी निकल कर, तो बहुत मायूसी होगी शाहरुख खान और उनकी पत्नी और प्रशंसकों, परिवार और प्रशंसकों के बीच में। उस लिहाज से वहाँ पे अब जिस तरह से लग रहा है आज नहीं तो अब कल होगी ये बाहर निकल सकेंगे आर्यन। जी निधि, तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, और अगर आप टीवी चैनल्स की तैयारी भी आप अगर देखें तो आप देखिए बिल्कुल जैसे फिल्म शूट होता है किसी बड़े सेट पे, जब आप तस्वीरें देखती हैं तो उस तरह से आपको जो ये क्रेन कैमरा की जो जिमी जिब होती हैं
ये यहाँ पर आपको लगी हुई नजर आ रही होंगी, और एक नहीं बल्कि दो हैं। आप देखें तो ये तैयारी थी, और अच्छा एक और जुड़ चुकी है, तो आप देखिए तीन यहाँ पर जिमी जिब जो कैमरा क्रेन्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। बिल्कुल जैसे फिल्म शूट में होता है जो नज़ारा, यहाँ पर कुछ वैसा ही नज़ारा सुबह से बना हुआ था। हालांकि सबको ये पता था कि दोपहर के बाद ही ये पता चल पाएगा, लेकिन जिस स्पीड से जो लीगल टीम है शाहरुख की वो आगे बढ़ रही थी आर्यन खान के बेल ऑर्डर को एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में पहुंचाने के लिए, ताकि रिलीज ऑर्डर जल्दी निकले, ये पूरी कोशिश देखते हुए हमें भी लग रहा था कि शायद आज आर्यन निकल पाएंगे। और यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन भीड़ इस तरह से बढ़ी थी कि उन्हें फिर उसके बाद पुलिस ने बिल्कुल समंदर किनारे, आप देखिए दूर आपको नजर आ रहे होंगे, लोगों को दूर कर दिया गया, क्योंकि मीडिया के लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ पर रिपोर्ट करने में। ये जो पूरा यहाँ पर ये पूरा एरिया है, इसकी मरम्मत भी हो रही है, बैरिकेड्स हमारे लिए भी लगा दिए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे अब खबर पहुंची है कि आज मुश्किल लग रहा है, तो चहल पहल थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी जो फैंस का जमावड़ा है, क्योंकि अक्सर अब मन्नत के बाहर आप देखें जिस तरह से सुपरस्टार्स के घर है, वहां पर वैसे भी अमूमन लोगों की भीड़ होती है, और जब मीडिया का जमावड़ा हो तो लोगों की संख्या धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जो बढ़ी हुई संख्या है, पुलिस की तैनाती यहाँ पर काफी ज्यादा है। 2 पुलिस वैन्स देखें आप वहां पर है, बाएं तरफ 3 से 4 जीप जो पेट्रोलिंग कार है वो पुलिस की लगातार गुजर रही है। पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो वो ध्यान दे रहे हैं कि मीडिया कर्मियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो यहाँ पर मीडिया के करीब आने की कोशिश कर रहा है, जो भी लोग हैं उनको दूर किया जा रहा है। तो फिलहाल हमारे लिए ये स्पेस खाली कराया गया है, और जो भी प्रशंसक यहाँ पे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे वहाँ पर उनको समंदर किनारे किया जा रहा है। तो मायूसी ज़रूर इस लिहाज से है, क्योंकि कल जब आपने देखा कि खबर आई कि बेल मिल चुकी है आर्यन को और जो 3 आरोपी हैं उनको, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल आतिशबाजी, पटाखे जलाए जा रहे थे, और उनके लिए ईद बिल्कुल पूजा। लेकिन इस समय आपने सही बताया, मायूसी बहुत होगी, लेकिन हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े मुंबई से इस बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। I'm just happy that it's all over and Aryan will come home very very soon. जी जी And that's हिंदी it. हिंदी मैम हिंदी। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है, and I think it's a big relief for everybody. लेकिन आज कैसा लग रहा है मैम? क्या प्रक्रिया हुई? नहीं, वो सब रहने दीजिए, but the main thing is बस अब बच्चा घर आ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू। पूरा परिवार। चावला का कहना है कि बच्चा घर आ जाएगा। बहरहाल सबकी नजरें इस पे बनी हुई है, आज आएगा या कल आएगा ये देखना होगा। बहरहाल जूही चावला खुश नजर आ रही थी इसी बात से कि आर्यन जल्द रिलीज होने वाला है। देश की बात में अब आगे बताते हैं खबर। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को कुल 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, पर कुछ हिंदू संगठन पिछले 5 महीनों से नमाज के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 12A की हैं। शुक्रवार को जैसे ही जुमे की नमाज की अजान हुई, वैसे ही हिंदू संगठन के कुछ लोग नमाज की जगह पहुंचकर नमाज रोकने के लिए नारेबाजी करने लगे। जब पुलिस के कई बार समझाने पर भी नारेबाजी नहीं रुकी, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लगभग 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस बढ़ावा दे रही है और हमने मतलब दबा रही है। पुलिस कुछ नहीं कह रही। पुलिस है ना किसी चीज को महत्व नहीं दे रही। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा? क्या करा हमने? लड़ाई झगड़ा करा। भारी पुलिस बल तैनाती के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ भी मांगी गई। पूरे भारत के अंदर अमन पैदा फरमा, या आपस में भाईचारे को बरकरार पैदा फरमा। नहीं, पुलिस प्रशासन के सरकार की कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट है हर तरह से, और मैं तो शुक्र अदा करना चाहूँगा यहाँ के डीसी और प्रशासन, पुलिस महकमा का, सभी का, और खासकर गुड़गांव वासियों का, जो 2, 4, 10, 5 आदमियों की इस मंशा को समझ रहे हैं और माहौल खराब नहीं होने दे रहे। दरअसल ये विवाद 2018 में उठा था, जिसके बाद आपसी सहमति से शुक्रवार को खुले में होने वाली नमाज के लिए 37 जगहों को तय किया गया था। लेकिन पिछले 1 महीने से
हर शुक्रवार नमाज की जगह जाकर हिंदू संगठन के लोग नमाज के दौरान बाधा डाल रहे थे। आज जो कार्रवाई हुई मैम वो पिछले हफ्तों में क्यों नहीं ली गई? हमने देखा 4-5 हफ्तों में काफी डिस्ट्रप्शंस हुए यहाँ पर, तब पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, पहले हम इसको पीसफुली हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने प्रोटेस्टर्स या जो दूसरी पार्टियां उसको बहुत बार समझाने की, पीसफुली समझाने की कोशिश की कि आप ऐसे न्यूसेंस क्रिएट ना करें, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें। बट जब बिल्कुल ही उन्होंने हमारी नहीं मानी और बहुत मल्टीपल टाइम्स अगर ये चीज़ें हो रही होंगी तो फिर आई थिंक पुलिस को इसीलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों से नमाज के दौरान हो रहे हंगामे के बाद तय जगहों पर आकर नमाज पढ़ने वालों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। अल्लाह जो लोग हमें बहकाना चाहते हैं, आपस में भिड़ाना चाहते हैं, अल्लाह उनकी मेहनत कोशिशों को नाकाम फरमा। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि गुरुग्राम में नमाज पढ़ने देने के लिए शांति से 500 पुलिसकर्मियों को खड़े होना पड़ता है, तब शांति से नमाज पढ़ी गई है। ये सवाल प्रशासन से तो है ही, और हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि जो जहर और नफरत घोली जा रही है वो वाकई में संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ गुरुग्राम में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर का रास्ता खुलने की संभावना जोर पकड़ रही है। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों जगहों से अपने बैरिकेड्स और सीमेंट वॉल जो थी उसको हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन रास्ता पूरी तरह से कब खुलेगा इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। एक रिपोर्ट। गुरुवार शाम को अचानक दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर के 9 लेयर के सुरक्षा घेरे को खुद ही तोड़ना शुरू किया। सुबह होते होते पुलिस ने बैरिकेड्स, लोहे की इस तरह की कीलें, बड़े सीमेंट बॉक्स और कंटेनर को किनारे लगा दिया। अब बची है सिर्फ ये मजबूत कंक्रीट वॉल। इसको तोड़ने के बाद दिल्ली से बहादुरगढ़ और झज्जर जाने का रास्ता हल्के वाहनों के लिए खुल जाएगा। ये जो रास्ता है, ये जो सड़क है, ये NH9 है, दिल्ली रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जो झज्जर से दिल्ली की ओर जाता है उस पर आप देखिए कि ये किसानों का यहाँ पर मंच लगा हुआ है। तो फिलहाल इस रास्ते को नहीं खोला जाएगा, फिलहाल दूसरे साइड के रास्ते को खोलने की अभी बातचीत चल रही है। फिलहाल एक तरफ का रास्ता खोलने पर टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस जो खोल दिया है पहले वो जेड़े किले गड्ढे है ना वो पटना। हाँ। सानू कोई दिक्कत नहीं, असी खुला छड्या हुआ रास्ता। कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी है, हमें कभी भी रास्ता ना रहा, रास्ता तो दिल्ली पुलिस ने रखेगा। टीकरी बॉर्डर पर महीनों से पेट्रोल पंप और कई दुकानें बंद पड़ी हैं। रास्ता खुलने की खबर से दिल्ली से बहादुरगढ़ की फैक्ट्रियों में काम करने जाने वाले हजारों लोग और कारोबारी भी खुश हैं। यहाँ 1 साल हो गया, इधर उधर काम कर रहा हूँ, छोटा मोटा मिल जाता है, घर में परेशानी थी, हो सकता है रोड खुल जाएगा तो काम फिर पहले की तरह चल जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क पर से अपना सामान हटाया और ये संदेश देने की कोशिश की कि ये रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि पुलिस की बैरिकेटिंग की वजह से ये रास्ता बंद है। तो अब आज दिल्ली पुलिस ने भी इस रास्ते पर से बैरिकेटिंग हटाने की प्रक्रिया शुरू की और ये दिखाने की कोशिश की कि रास्ता खोलने के प्रति उसका रवैया भी अड़ियल नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार सुबह से ही पुलिस ने सबसे पहले सीमेंट के वो ब्लॉक हटाने शुरू किए जो 26 जनवरी की घटना के बाद रास्ता बंद करने के लिए लगाए गए थे।
वो कटीली तारें भी हटाई गईं, जो शायद इसलिए लगाई गई होंगी कि किसान ऊपर से कहीं आ न जाएं। दिल्ली पुलिस का अब कहना है कि यह उनकी तरफ से पहल है। बहरहाल जो हमारी पहल है उसकी शुरुआत हमने की है। कुछ घंटे में हम इसको रिमूव करके और अपनी तैयारी के साथ वो जो हमारा पेशेवर तरीका है कि जब कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो उस हिसाब से हम हैंडल करेंगे। बाकी हम रिक्वेस्ट करेंगे, बातचीत चल रही है, हम बातचीत करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रास्ता है, ये जो लोगों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से लोगों को दूर। लेकिन गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर के बंद रास्ते से परेशान सभी लोगों को राहत तभी मिलेगी जब सरकार बातचीत के रास्ते किसानों के लिए खोलकर कृषि कानून के मामले को सुलझाएगी। गाजीपुर बॉर्डर से शरद शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर से ट्रेन में सफर कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वहां पहुंची किसानों से मिलने। ललितपुर में खाद की भारी किल्लत है और जिसकी वजह से कुछ किसानों की मौत हो चुकी है। ललितपुर में उन पीड़ित किसान परिवारों से संवेदनाएं जताने पहुंची प्रियंका गांधी। डेंगू के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी रोजाना इन मरीजों को लेकर भार बढ़ता जा रहा है। खराब हालत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कईयों के तो पूरे परिवार अस्पताल के बिस्तर में हैं। लोकेश का पूरा परिवार बीमार है। माँ, 2 भाई बहन, सबको डेंगू हुआ है। जयपुर में काम करने वाला अलीगढ़ का लोकेश बीमार परिवार को देखने गया और डेंगू की चपेट में खुद भी आ गया। बेहतर इलाज की उम्मीद अलीगढ़ से दिल्ली खींच लाई। मेरी फैमिली में 4 मेंबरों को डेंगू है, जिनमें से 3 का इलाज यहाँ पे चल रहा है। क्या कहेंगे, वहाँ पर अलीगढ़ से हैं, वहाँ इलाज? जी सर, मैं अलीगढ़ से हूँ, लेकिन वहाँ पे मेडिकल वगैरह में कोई सुनवाई नहीं है और उसका जो मलखान सिंह अस्पताल है उसमें तो सर इलाज ही नहीं है। भवनपुरा के करतार नगर की फिरदौस भी अकेले बीमार नहीं है। परिवार और पड़ोसी सब डेंगू की चपेट में हैं। गौरव की तो 12वीं की परीक्षा थी पर अस्पताल के बिस्तर पर हैं। घर में तो 6-7 लोग हैं जो सबको हुआ है और बड़ी वाली एक लड़की है, उनका भी प्लेटलेट बहुत कम हो गया था। और जहाँ पे रहती हैं उस इलाके में उस इलाके में तो कम से कम 10-15 लोग हो गए पूरे गली में। जी। अचानक बढ़े मरीजों ने अस्पताल की मुसीबत भी बढ़ाई है। पूरा ये जो महीना अभी अक्टूबर का है, इसमें केसेस तो पहले दिन से ही बढ़े हुए आ रहे हैं, लेकिन राउंड 15 डेज से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं हमारे पास। अराउंड 80 to 100 पेशेंट्स पर डे जो सिर्फ फीवर के आ रहे हैं। उनमें से अगर हम कहें तो 40% तो निकल ही रहे हैं जो डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। अस्पताल के बिस्तर पर ये मच्छरदानी घर में लगी होती तो छुटकी शायद बीमार नहीं होती। बड़े ही डेंगू की चपेट में नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं। कुछ पेशेंट जो हैं वो आईसीयू में भी जा रहे हैं और सिक भी हो रहे हैं और बच्चों के अंदर भी डेंगू आ रहा है। बहुत छोटे बच्चे जो 6 महीने से छोटे हैं उनके अंदर तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बड़े बच्चों के अंदर काफी डेंगू का प्रकोप है इस वक्त। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेफिनेटली बोझ है, ना केवल हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ है, ब्लड बैंक्स के ऊपर भी बोझ है, प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है और आईसीयू में भी एडमिशंस जो हैं वो बढ़ी हैं। हालात खराब हैं और खतरा टला नहीं है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।